किसान भाइयों, वीडियो तो मैं कई बार बना चुका हूँ अपने टंच विधि की, लेकिन हमने इसे अभी जल्दी जल्दी 2 पानी दिए और कमाल ये है, बिल्कुल काला रंग हो गया ईख का। ये देखिए आप, गन्ना भी सही चमक रहा है। भाइयों, मैंने रस वाले से बात की थी, वो कह रहे हैं पत्ती उतरे का गन्ना वो ले लेते हैं। कुछ किसानों ने ये भ्रांति फैला दी। अगर आपने पत्ती उतरवा दी तो गन्ने जो रस में जाते हैं वो गन्ना नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास समय है तो हम पत्ती उतार सकते हैं, क्योंकि पत्ती उतारने से एक सफाई सी आती है और हवा लगती है खेत में। बस रस वालों का कहना यह है, जैसे ये मूना हो गया, इसको नहीं लेते हुए, इसको हम जैसे पत्ती उतार रहे हैं तो इसको हम काट के चारे में ले जा सकते हैं। जैसे ये छोटा गन्ना रह गया, एक मूने बनी जाते हैं, 10 में एक आधा ख़राब हो जाए तो इनको दांती से निकाल लें और फ्रेश गन्ना खेत में रखें। हाँ, वे बंधा हुआ नहीं लेते, जरा हमारा बंदी का इसको नहीं लेने के। और इसका इलाज है मिट्टी चढ़ाना। देखो हमारी मिट्टी लेट चढ़ी है, लेकिन चढ़ गई। अब ये देखो कहाँ तक पानी आ रहा है। मिट्टी चढ़ने के बाद में एकदम सूत निकले ना, वे ये लाल लाल से चल रहे हैं, ये नए सूत हैं और ये इसकी जड़ें और मजबूत करेंगे। अब देखो ये जड़ जमने लगी इसकी, इसमें धीरे धीरे जड़ निकल आएंगी। ये निकल गई जड़, तो जब यहाँ तक ऊपर लो जड़ आ जाएंगे इसमें, हमने ये लगा लो जी कम से कम 6 इंच दाब दिया दोबारा, तो इसकी जड़ें फूटेंगी और ये दोबारा ताकत लेगा ऊपर की मिट्टी की, क्योंकि पहले जड़ें नीची थी। तो ये जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मैंने एक तजुर्बा किया, इस पे मिट्टी आप एकदम मत चढ़ाओ। आपके पास ट्रैक्टर है या पावर टीलर है, पहले हमने हल्की मिट्टी चढ़ा दी, गन्ने की लंबाई बढ़ी, फिर जुताई करके 20 दिन बाद चढ़ा दी, और एक बार इस टाइम पे चढ़ा दो, क्योंकि इसमें जुताई जब होगी ट्रैक्टर से या पावर टीलर से, क्योंकि इसमें दिक्कत तो ये नहीं है क्योंकि खूड़ की चौड़ाई ज़्यादा है। अब जैसे हमने मिट्टी चढ़ा दी, आराम से सीधा खड़ा। बस या तो अपने पास नौकर हो जो लग जा फावड़ा लेकर, या छोटा ट्रैक्टर हो, या पावर टीलर हो मिट्टी चढ़ाने वाला। वो बड़े वाला आता है एक, इसका 15 पावर का इंजन है। ये छोटे वाला जो है 28 इंच वाला, वो 36 इंच से ज़्यादा मार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती। या फिर उसकी जो पीछे प्लेट है उस पर सपोर्ट लगाई जा, ताकि वो और मिट्टी की चौड़ाई उसकी बढ़ जाए। वो आपको समझना होगा कैसे करना है। मैंने एक वीडियो में बताया था, उसमें एक 4-4 इंच चौड़ी दोनों में प्लेट लगेंगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। देखो थोड़ा रह गया, आगे भी नहीं, हमारा वो बीमार हो गया था मिट्टी चढ़ाने वाला, इधर रह रहा है खेत, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई लंबाई करने की बढ़ती जा रही है। हम खाद है नहीं गेरे। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा ढेमार कर रहे हैं खाद की। तो ज़्यादा भाई खाद गेरोगे तो फिर हमें बचा क्या। अभी देखिए आप, इसकी हाइट कितनी होगी। मैं अभी खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि गन्ना जो दब गया वो तो नीचे गया, यहाँ से कटेगा जड़ से। तो ये लगा लो मेरा हाथ जा रहा है जी, 5 फुट 6 इंच 7 इसकी जो है। राम राम। कोई गन्ना तो चोटी जो है 11 फुट पहुँच गई, कोई 10 फुट है, कोई 9 फुट है। अगर 11 फुट पहुँच गई तो 1 फुट नीचे दांती लगेगी, तो 10 फुट का गन्ना हो गया। और ये जाएगा फरवरी मार्च में। अभी है अक्टूबर शुरू हुआ है, तो गन्ना इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो जहाँ मिट्टी चढ़ गई वहाँ मिट्टी थपक दी पैर से, गन्ना सीधा हो गया। और जहाँ मिट्टी नहीं चढ़ पाई, कुछ मिड्डे तिरछे हो रहे हैं। या तो इसमें अगर नहीं मौका लग रहा तो इसे मिड्डे को सीधा करो हाथ से और इसकी जड़ में मिट्टी डाल दो, तो भी रुक जाएगा है। और नहीं मिट्टी चढ़वा दो। हमें इनमें मिट्टी चढ़ानी है। अभी किसी भाई से बात चली है, पावर टीलर है बड़े वाला, उसे लाएंगे मांग के। वो कह रहे हैं कि वो इसमें मिट्टी चढ़ा देगा, तो उससे कोशिश करेंगे ताकि इसकी जो ये तिरछापन है सीधा हो जाए। पहला साल है हमें इसे बोने का, तो इससे एक तजुर्बा हो रहा है हमें, कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई, भूल हुई उसको सुधारेंगे। और अगर एवरेज हमारा टोटल एवरेज भाइयों 80 कुंटल का आता था, उसका सादे का टोटल एवरेज,
पौने 7 बिस्से में। अगर इसका 100 प्लस की ज़रूरत नहीं, हमें अगर 80 भी आता है तो भी हम खुशनसीब मानेंगे अपने आप को, क्योंकि एक तो बीज आधा हो गया, खर्चा आधा हो गया और बंधाई आधी होगी। भाई एक बार बंद हुआ और वे अगर फागण का होता तो ये अब मेल लगवानी पड़ती। तो इसमें इस हिसाब से 1000 रुपये बीघा तो बंधाई के बचेंगे। 1000 रुपये बीघा खाद का लगा लो और 1000 रुपये बीघा भाइयों बीज का बचा है, तो 3000। तो ये मान लो 8-10 कुंटल का फिर भी ज़्यादा निकल रहा, 90 का आ रहा। फिर भी अगर 80 का सामान्य का आ रहा है हमारे का, और इसका भी 80 आ रहा, तो इसे मान लो ये 90 निकल रहा हमारा, 10 कुंटल बढ़ गया। अगली बार हम थोड़ा और तजुर्बा नया करने वाले हैं। जैसे कुछ हिस्से में तो हम इसकी नर्सरी तैयार करेंगे, प्योद बोएंगे, उसकी दूरी सही आँख की जो बीज है हमारा पौध है उसकी रखेंगे 1.5 फुट, और कुछ को 1 फुट रखेंगे, और कुछ जो डायरेक्ट बोएंगे 1 आँख का बोना, 1 आँख का, दो में मज़ा नहीं आया। तो उसे भाइयों हम 1 आँख मतलब हमने एक पोरी मान लिया, हमारी उसकी 6 इंच लंबाई है, तो 6 इंच जगह छोड़ देंगे बीच में, देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, नफ़ा या नुकसान। क्योंकि ऐसा लगा बताया मुझे एक आदमी ने, और हमारा भी अपनी सोच है किसान की, कि अगर हम एक बिरहान और जगह कम करेंगे तो इसका ब्यात बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने एक आँख से दूसरी आँख बोई है, कहीं ऐसा ना हो वो तीसरी आँख जब मैं दूसरी ख़त्म हो जाए, उस दूसरी का अगर गड़बड़ होती है तो वो जो हम नर्सरी साथ में हमने मान लिया 2000 आँख तैयार कर ली बोने के बाद, तो उस पौध को साथ मतलब उसका ध्यान रखो जाओ। और जैसे ही हमारी पहली दूसरी खुरपी निकले तो उसमें पता लग जाएगा लड़ाई में कि भाई कौन सी आँख हमारी कम है, तो उसे तुरंत जो है नई आँख लगा दो वहाँ से, मतलब वो नया पौधा जो है पेड़ गमले में से उतार कर उसे बो दो। उससे क्या होगा, उसकी बढ़वार जो साथ लगी रहेगी उसके। आपको हमने कुछ पेड़ बोए, वे बोए बहुत लेट, तो उनकी बढ़वार कम रहेगी, क्योंकि ये नहीं होता कि आप इसे करना हो जाए 5 फुट जब प्योद लगवा, ऐसे नहीं। बस जब तक ये एक बिल्हान का उसी टाइम करा लो जो भी करना है, इससे अलग ही हिसाब हो बनेगा। अब देखो ये है, ये गन्ना बारीक है लेकिन ये हरा है भी ऊपर से। ये देखिए भाइयों, खेत में जी लग रहा है, मिट्टी चढ़ने के बाद बिल्कुल सीधा गन्ना हो गया और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि जितना में मिट्टी चढ़ गई। भाई ये मेरा चैनल का काम है, वरना मुझे इतना जुनून है अपनी खेती का काम करने का, मैं इस पर किला मिट्टी चढ़ा देता, क्योंकि अगर ये करूँगा तो फिर आपके लिए वीडियो कैसे बनेगी। खेत में जो आदमी 10 बजे लोग काम करता है, फिर वो थक जा घर जाकर नहा धोकर लौटना आराम करना पड़ता है, और फिर 12 बजे घर से निकला नहीं जाता, टाइम नहीं रहता, क्योंकि जिसके घर जाएंगे वो भी बेचारा आराम करता रहे, तो इसलिए दिक्कत आ गई। वरना मैं इसे अकेला चढ़ा देता सारे में, इतना मुझे उमाया जोश और अपने काम की लगन रहती है। मैंने खुद ईंख बांध रखा है, कई सालों ईंख बांधा, बड़ा जी लगा था। और बड़े पीछे में चाहे 1 बज जाए दोपहर लो, मैं मंडा रहा होता, बड़ा जी लगा था, गाना गाते रहो मन मन में, और बड़ा आनंद आता है। देखो धोरे के हमने 2 खूट बंधवा दिए और ये कितना सीधा खड़ा। अब ये गिरने का नहीं, क्योंकि मिट्टी हमने चढ़ा के और भाइयों पैर से थपक दी। ये वो हिस्सा है, ये जो ख़त्म है गन्ना नहीं। जब हम वो लाए थे कुबोटा ट्रैक्टर, और हमने वो घुमाया, क्योंकि आगे खूट बोया हुआ धोरे पे, तो ये खूट बचाना था, तो उसने जो पिछुंडा घुमाया तो वो जो उसका रोटावेटर था उनने सारे गांडे तोड़ दिए थे, तो इसलिए हमने फिर मिट्टी नहीं चढ़ाई। ये बचा हुआ था, ये भी टूट जाते अगर इस खूट में ले जाते हैं। ये भी टूटा हुआ था खूट। अगर आपका खेत जो है सड़क से मिला हुआ है तो इसमें खाई में पहली टेपर सा बना दो हल्का सा, और आप गन्ना फिर यहाँ तक भी बो सकते हैं, और सीधा ट्रैक्टर बड़े आराम से सड़क पर चला दो और फिर वापस घुमा दो। नहीं है तो फिर अपने की 8-9 फुट जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चारा भी बो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। एक नई बात थी, नई सोच थी। आपको जैसे भी अच्छा लगे करना, तजुर्बा करना। नमस्कार।